हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विलेज गार्डनिंग चैनल में। यह जो आप सीड देख रहे हैं यह अकेशिया मैग्नम का सीड है, जो मेनली रूप से अकेशिया मैग्नम जिसे हम कहते हैं वो ऑस्ट्रेलियन टीक के रूप में जाना जाता है। यह मेनली रूप से ऑस्ट्रेलिया में उगाया जाता है और इसका जो सीड कोट होता है जो बहुत हार्ड होता है। इसके जर्मिनेशन के प्रोसेस को जानने के लिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इसका सीड को हम लोग सबसे पहले बॉइलिंग वाटर में लेना है 100 डिग्री सेल्सियस पर। उस बॉइलिंग वाटर के अंदर लिया हुआ मतलब कि 12 घंटा तक उसके अंदर छोड़ देना है, उसके गैस पर से उतार कर। उसके बाद इसके उस सीड को निकालना है। उस सीड को निकाल कर मिट्टी के अंदर से छोड़ देना है और स्प्राउटिंग करने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन के अंदर ये स्प्राउटिंग हो जाता है। अगर हम इस ट्री की खासियत बताएं तो यह ट्री नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में काम आता है। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन कर ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकता है। अगर आप किसी ज़मीन पर खेती नहीं करते हैं, आपको ज़मीन बंजर पड़ा हुआ है, तो आप इसकी खेती कर उस ज़मीन को मतलब कि उपजाऊ बना सकते हैं। और इससे एक फ़ायदा यह है कि यह प्लांट जो है इसका ट्री जो होता है इसका टिम्बर पर जाते हैं, बहुत ही हाई क्लास ट्री इसका वुड होता है, जिसे फर्नीचर हम लोग बना सकते हैं। यह इसका फर्नीचर जो होता है जो पानी में नहीं सड़ता है, बहुत लंबे समय तक रह सकता है। और जो इसका फर्नीचर है जैसे हम टीक सागवान जिसे हम कहते हैं सागवान की तरह होती है, जब उजला होता है, एकदम सफ़ेद होता है। और इसका जो वुड होता है उसे हम फर्नीचर के रूप में यूज ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो अगर आप इसे ऐसे ही बो देंगे, मतलब कि सीड को ऐसे ही बिना बॉइलिंग कर प्रोसेस के गुजरे हुए ऐसे ही बो देंगे तो ये सीड जर्मिनेशन नहीं करेगा। 0.कुछ% का ही जर्मिनेशन रेट देखने को मिलेगा। अगर हम इसको बॉइलिंग कर उस प्रोसेस के बताएं, उस प्रोसेस के अनुसार आप जाइएगा तो उस प्रोसेस के अनुसार 96 से 97% इसका जर्मिनेशन रेट देखने को मिलेगा। और इसका एक खासियत एक है, अगर इसे हम लो लैंड पर अगर बोते हैं जिसके अंदर पानी जम जाता है, लो लैंड के अंदर इसे लगाते हैं जिसके अंदर पानी जमता है, इसका सक्सेस नहीं होता। इसे हाई लैंड पर लगा सकते हैं, पठारी क्षेत्र पर लगा सकते हैं, जहाँ पर पानी नहीं ठहरता है। यह बहुत ही दिनों में तैयार होने वाला मतलब कि एक टिम्बर प्रजाति का पेड़ है, जिसे हम लोग बहुत ही पैसे में बिकता है। भारत में तो अभी नए आया है जो साउथ इंडिया की तरफ से इसे उगाया जा रहा है। मेरे रूप से कुछ ऐसे बायोटेक कंपनी है जो इसे लगवा रही है, जैसे कुछ महोगनी का बायोटेक कंपनी जो लगवा सकती थी पहले, जो लगा रही थी, वही कंपनी अब इसे भी प्रोवाइड करा सकती है। आप उससे बात कर सकते हैं। अगर हम इसकी लीफ के आइडेंटिफिकेशन की बात है, इसका लीफ बहुत ही पतला जो बाँस होती है, बाँस हम लोग जिसे बम्बू कहते हैं, बम्बू को जो लीफ होती है उसी तरह का इसका लीफ होता है, लेकिन उसके ऊपर से जो पॉइंटेड होती है बम्बू में, लेकिन इसके ऊपर पॉइंटेड नहीं होती, इसके ऊपर ये होती है, मतलब कर्वेचर लिया हुआ था, कर्व होता है। अगर हम इसके प्लांट की बात करें तो हमेशा ग्रीन। तो दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान रखेगा, जो प्लांट सैपलिंग है जो हमेशा डायरेक्ट सनलाइट में ही से रखें। अगर इसे आप पानी के एरिया में रखेंगे तो ये प्लांट सूख सकती है। ये लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव प्लांट है। अगर इसे हम डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ही रोपें, अगर हम इसे किसी प्लांट के नीचे अगर हम इसे उगाते हैं तो ये प्लांट सक्सेस नहीं करेगी, ग्रोथ नहीं करेगी, ये मर सकती है। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं वो प्लांट का जो लीफ है जो बहुत ही मतलब कि सिकुड़ा हुआ है, मतलब कि बहुत ही लीफ मुड़ा गया, उस फोटोट्रॉपिक कारण हुआ है। ये प्लांट उसके लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव है, शाम को इसका पत्ती मुड़ जाता है, तो दोस्तों आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।